साजिद को सिर्फ बंद करने की एक ही वजह है कि हम लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटलिज्म आ चुका है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। इनके ऊपर एक तोहमत लगा दी जाती है हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर कि जी ये लोग दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करते हैं, ठीक है। अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हो चुके हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज थी, इंडिया उसको अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है सेल करने जा रहा है। की सारी क़यादत फौजी कमलों में तैयार हुई है। उसके बरक्स हिंदुस्तान में जो क़यादत है वो ज़मीन फाड़ के निकलती है। आप क्या दुनिया में कोई ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ रास्ता मिलता है। सही पकड़े हैं कि 1950 में आइन का मिल जाना उनके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और आइन भी सेकुलर आइन, हिंदुस्तान का आइन जो है वो हिंदुओं का आइन नहीं है, मुसलमानों का आइन नहीं है, सिखों का आइन नहीं है, क्रिश्चियंस का आइन नहीं है, जैनिस का आइन नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का आइन है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में आज भी जो आइन है वो मुसलमानों का आइन है। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस्लाम में तो करप्शन भी हराम है, इस्लाम में तो रिश्वत भी हराम है, इस्लाम में तो जना भी हराम है। यहाँ पे चकले खुले हुए हैं इस मुल्क में। अच्छा बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है। तो आई थिंक सो उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। हमने पहले सेल कर दी, तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायद-ए-आज़म बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की क्यों नहीं की कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायद-ए-आज़म के घर को कितना ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायद-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल। रखा अगर है। उन्होंने हमें टारगेट करना होता या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। पर ऐसा नहीं हुआ। गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहाँ जाके सबसे पहले कायद-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है जो भी मेमोरीज है उनको। हमाद भाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायद-ए-आज़म के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायद-ए-आज़म की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टीज मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट 39 लाख के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई है और अभी भी नीलामी चल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है कि वो पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट। और जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, बड़ी बहादुरी से और यही एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ की। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जाओ। और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त मानते हैं, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है। तो अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया? तो आपने 1906 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह पे। 1971 में जितने भी हिंदुस्तानी जिनकी जायदादें पाकिस्तान में रह गई थी, वाकई गवर्नमेंट ने उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए
और वो कॉन्ट्रैक्ट ताशकंद उनके साथ ख़त्म करके खुद ही बेच दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया अब क्यों बेच रहा है? कि रीज़न यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है, उनका एक विजन बड़ा फार है कि उन्होंने आगे देखना है। तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेप बेहतर लगता है आप वो स्टेप करते हो। अब मुझे कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें कि जो ऊपर लेवल का बंदा हो उसने नीचे लेवल वाले बंदे की तरफ हाथ झुकाया हो। नीचे लेवल वाले को ही ऊपर जाना पड़ता है। अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ रुजू करेगा। भाई वो कंट्री इस वक्त टॉप फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया की बड़ी GDPs में इंडिया का नाम आ रहा है, G20 इंडिया में हो रहा है, और आपकी कंट्री कहाँ फिर रही है? लास्ट डेज में देख रहा था कि 1500 गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होके जापान में गई हैं। एक दौर होता था कि पाकिस्तान इंडिया में बात होती थी कि यार जापान से सामान मंगवाना है। अभी इंडिया इतना रेडी हो गया, अपने आप को उन्होंने आगे कर लिया है कि इंडिया का सामान जापान में जा रहा है। तो अब यहाँ से देखें कि इंडिया कितना फास्ट ग्रोइंग नेशन हो गया है और वो कितना आगे चला गया है। अगर आप अभी भी कहते हो हमारा दुश्मन दुश्मन दुश्मन, यार जो भी दुश्मन है ना सही, पाकिस्तान दुबई के थ्रू इंडिया से टमाटर जो है टमाटो उनकी एक्सपोर्ट करवा रहा है, डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से नहीं करवा रहा। क्यों? वाघा बॉर्डर हमने रखा है कि टांग ऊपर कौन करता है, वो अभी तक बिलीव करें। अब हंसती है कि भाई अब हम इन टांगों वाले जज्बे में नहीं आने वाले। अब देखें कि सेंस में ये बात आती है कि हमारी टांग ऊपर जाती है जी तो हम कामयाब हैं। यार व्हाट इज दिस? आप लोग तरक्की में आगे जाओ, इंडिया आपको तरक्की में पीछे छोड़ गया। आप लोग टांग ऊपर करके खड़े हो। पाकिस्तान की और इंडिया की, बिकॉज पहले वो इकट्ठे रहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी को प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग हुआ है आफ्टर पार्टीशन, तो उसमें इन लोगों ने कोशिश करनी चाहिए थी कि अभी ये प्रॉपर्टीज सेल तब ना करते। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जितनी इंडिया के लोगों की थी उनको रख लिया, ठीक है, उनको जो है अपने कब्जे में ले लिया, और उनका उसके ऊपर जो उनका कब्जा था इंडिया के लोगों का वो नहीं रहा और बेच दी उनकी परमिशन के बगैर। और उनकी परमिशन के बगैर जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज बेच दी हैं। तो अभी इंडिया जो है उनके अंदर इतना हौसला था, उनके अंदर इतना दम था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज को बेचा नहीं है, और बेचने के अलावा उन्होंने उसकी हिफाजत की है। और जितने हमारे इतने टाइम उन्होंने उसको सेव किया है, उसकी जो है वो हमारी जो चीज़ें थी वहाँ पे जो हमारी अबाइज़दाद की चीज़ें थी उसकी हिफाजत, बचाए वो लोग उसका नुकसान करते, उन्होंने उस चीज़ की हिफाजत किया। और इतना टाइम हिफाजत करना मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है और ये एक पॉजिटिव इमेज है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है इसमें यह है कि 71 के बाद अगर पाकिस्तान ने बेच दी थी तो फिर तो उन्हें भी चाहिए था कि वो बेच देते। इंडिया ने इतना वेट क्यों किया? वो चाहते थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो आपस के रिलेशंस हैं, को रिलेशंस हैं, वो बेटर हो जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हल की तरफ आ जाएं, कुछ पॉजिटिव। जरा दूर की सोच है ना, वो जरा दूर की सोचता है। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको अभी हम ना बेचें या इसको हम शायद कहीं ना शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ये चीज़ थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कोशिश की कि हम ना बेचें। लेकिन अब अगर वो बेचने पे आ गए हैं या इतने टाइम के बाद उन्होंने, क्योंकि अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है, तो शायद जनरल परवेज मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टी है उसके खानदान को नहीं दी, बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया की स्टेट के खिलाफ हो वो इंडिया का एनिमी है। ये एनिमी की प्रॉपर्टी है और अब वो आके बंदा इंडिया के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको बेचेगी। आप इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।